हाँ तो नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल आप लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड है कक्षा 10 का, जो कि प्रश्न नंबर यानी तीसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, कक्षा 10 का क्लास 10 का मैथ। ठीक है, जो कि हम लोग प्रश्न वाली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। ठीक है, और ये आपका जो है एपिसोड नंबर आपका जो है यानी लेक्चर नंबर, दोस्तों लेक्चर नंबर आपका तीसरा है। जो भी भाई इससे पहले जो हमने 2 एपिसोड बनाए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, आप लोग जरूर से जरूर देखें। ठीक है, चलो आते हैं दोस्तों, बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो, तीसरा नंबर क्या है, 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें यदि इनके 2 शून्यक जी √5/3 और -√3 है। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो हाँ भाई साहब, आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझाने का ये आपका बड़ा भाई प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझे। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो आते हैं दोस्तों। 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर 3 माइनस 2x पे पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे अन्य शून्यक ज्ञात करने कहता है। ठीक है, अन्य शून्य यानी कुछ अन्य कह रहा है, यानी तीसरा नंबर का शून्य कह रहा है ना। कितना नंबर का? तीसरा, यानी दूसरा हो दोस्तों। ठीक है, अन्य दूसरा कह रहा है ना। ठीक है, यदि इसके 2 शून्य क्या है, √5/3 और -√5/3। कहने का मतलब है कि ये जो दे रखा है ये बहुपद, इसका शून्यक ये है -√3 और √5/3 और -√5/3। इसका शून्यक ये दोनों है। अब यहाँ पे और भी अन्य यानी दूसरा शून्यक निकालने कहता है। क्या जी आपको समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन को ध्यान से समझो दोस्तों। ठीक है, यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, इसका अन्य शून्य ज्ञात करना है, यानी दूसरा शून्य ज्ञात करना है। जबकि इसका शून्य, पहला शून्य क्या दे रखा है, √5/3 और -√5/3। ठीक है, इसका शून्य दे रखा है, लेकिन और दूसरा शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो शून्य दे रखा हुआ है उसको समझना है। किसको समझना है? जो शून्य दे रखा हुआ। जैसे इसका शून्य क्या है, यहाँ पे सॉल्व जैसे ही करेंगे दोस्तों कि 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x पर स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के शून्यक, ये शून्यक आपका कितना दे रखा है जी, √5/3 और क्या दे रखा है, -5/3 ये दे रखा है। ये क्या है, दिया है। ठीक है, क्या क्या है, दिया है। अब यहाँ पे समझना है दोस्तों, जो शून्यक जो दिए, जैसे कि ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। जो प्लस में होता है ना, तो वो क्या होगा आपका x माइनस √5/3। इसको इस तरह से दिखाया जाता है दोस्तों, यानी जो शून्यक दे रखा हुआ है प्लस में, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, x माइनस √5/3। ठीक है, तब ना x माइनस √5/3 अगर इधर हम 0 पुट करेंगे तब x बराबर क्या होगा, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस से क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, ये आपका शून्यक है। उसी प्रकार यदि हम इसे दिखाएंगे कि x प्लस √5/3, यानी दोस्तों
-√5/3 को हम लोग इस प्रकार दिखाएंगे, प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में दिखाएंगे। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, पहले हमें इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। चाहे आप फार्मूला विधि से करें या सिंपल तरीका से करें, तो हम दोनों तरीका से आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले x को, ये x जो है ना, x को, ये x यहाँ लेंगे, उसके बाद ये भाई साहब को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, ये क्या है? 5/3। ओके, फिर ये भाई साहब को लेंगे माइनस, क्या लेंगे जी? 5/3, और ब्रैकेट में इसी को लेंगे x + √5/3। हमने क्या किए, पहले x को लिए, फिर ये यहाँ पे बैठा दिए ये भाई साहब को, फिर ये माइनस क्या है, -√5/3 को लिए, फिर इन भाई साहब को बैठा दिए। अब क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना, यानी x पर स्क्वायर, ये x को x से गुना करेंगे मित्रों, तो क्या होगा? x पर स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस x को इतना से गुना करेंगे तो 5/3x, फिर ये -√3 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा? -5/3x। ये माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, ये जैसे कि ये क्या है जी? 5/3, फिर √5/3, तो बताओ दोस्तों ये क्या होगा? 25/9, यानी ये आपका क्या होगा? 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, 3। समझ में आ गया? आप यहाँ पे थोड़ा समझना दोस्तों, ये तो कट गया, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट गया, बचा आपका क्या है? x पर स्क्वायर माइनस क्या बचा? 5/3। यानी इसे सोल्व करने के बाद आपका x² -5/3 हुआ। अब इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं दोस्तों, x -√5/3। ठीक है, उसके बाद क्या है? x + 5/3। ठीक है, यदि इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, जैसे कि एक बार माइनस में होगा, एक बार प्लस में होगा, तो क्या होगा मेरे दोस्तों? a² - b² होगा। ठीक है, जैसे एक बार a का मान कितना है? x है, b का मान कितना है? √5/3। यहाँ पे भी a का मान x है, b का मान क्या है? √5/3। तो हमने क्या करेंगे, जो x का मान है, तो ये a का जो मान है, तो यहाँ पे x बैठाएंगे स्क्वायर। जो b का मान कितना है दोस्तों? b का मान आपका 5/3 है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब यहाँ इसे करेंगे x² माइनस, यहाँ पे आपका क्या होगा? 25 का वर्गमूल 5, अब यहाँ पे 3 × 9, 3 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3, यानी दोस्तों x² - 5/3, x² - 5/3। अब जो भी आपको कंसेप्ट आसान लग रहा है उसको आप उतार सकते हैं, चाहे ये विधि से उतारो या फॉर्मूला विधि से। ठीक है, चलो भाई साहब, तो आपका क्या हो गया? x² - 5/3 हो गया। अब इसे जो है दोस्तों और भी इसे सॉल्व करेंगे, जैसे x² - 5/3 है, तो आसान बनाने के लिए क्या करेंगे? 1। अब इसका एलसीएम लेंगे भाई साहब 3, यहाँ पे क्या होगा? 3x² - 5। अब बराबर में इधर 0 पुट करेंगे। ठीक है, बराबर में आप इधर 0 पुट कर सकते हैं। ये 0 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि ये आसान होगा। ठीक है, अब ये बटे में क्या करेंगे? 1 को इतना से गुना करेंगे तो 3x² - 5, जबकि 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो दोस्तों इसको हल करने के बाद मान कितना आया? इसका मान कितना आया? 3x² - 5। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? यानी दोस्तों शून्य का जो हम सोल्व किए, शून्य को जो सोल्व करने के बाद हमें कितना आया? 3x² - 5। अब हमें क्या करना है दोस्तों? ये जो संख्या प्राप्त हुआ, इसको इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? भाजक हो गया, और जबकि ये क्या है? भाज्य है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हमें क्या करना है? ये जो संख्या प्राप्त हुआ, ये जो बहुपद प्राप्त हुआ, इस बहुपद से क्या करना है? भाग देना है। चलो आते हैं। ठीक है, चलो भाई, यानी दोस्तों 3x² - 5 को इससे भाग देना है दोस्तों। पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले इसको उतारना तब इसको। ठीक है, चलो, को किससे भाग देना है? 3x4 + 4x 6x³ - 2x² - 10x - 5 को क्या करना है? भाग देना है। भाग देना है।
ठीक है। चलो वीडियो आ रहा है, चलो भाई वीडियो तो आ रहा है धमाके के साथ, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 3x पर स्क्वायर माइनस 5 को यानी 3x पर 4 प्लस 6x पर 3 माइनस 2x पर स्क्वायर माइनस 10x से माइनस 5, इसे क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा ये लग रहा है, इसको थोड़ा सा और भी इधर से लिखेंगे, ठीक है। 3x पर स्क्वायर माइनस 5, उसके बाद 3x पर 4 प्लस 6x पर क्यूब माइनस 2x पर स्क्वायर माइनस 10x है माइनस 5, ठीक है। चलो जी, अब हमें क्या करना है, इसे भाग देना है अच्छी तरह से, ठीक है। चलो जी, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है, और लाइक कीजिए। लाइक से ये पता चलता है कि हमें भी आप लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें कितना से गुना करना है भाई साहब, यानी 3x से एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे ताकि ये आएगा, तो सर ये एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे ताकि ये 3 एकम 3 एक्स पे स्क्वायर यानी x पर 4, ठीक है। तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, x पर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x पर 4, फिर x स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे यानी माइनस 5 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 5x पर स्क्वायर। तो ये माइनस 5x पर स्क्वायर, ये x पर स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो इसके सामने में नहीं लिखना है, इसके सामने में ये बंदा को लिखना है माइनस x पर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का नियम लगाना है। जैसे कि ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा, ये चिन्ह परिपाटी का नियम है। तो दोस्तों जैसे कि ये प्लस में था तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये 3 जो है माइनस में है, ये 5 जो है ये प्लस में था, लेकिन यहाँ जो चिन्ह परिपाटी लगाए, चिन्ह प्लस में जो लगाए, ये तो ये अब माइनस में नहीं रहा, ये प्लस में रहा, तो ये तो कट जाएगा जिस दोस्तों, और ऊपर में जो नीचे इसके जैसा नीचे में नहीं है तो यूँ का यूँ इसको उतार दे। अब यहाँ पे समझना है, यानी 5 रुपया आपका कर्जा, सॉरी आप कमाए, प्लस का मतलब कमाए, और 2 रुपया आप खा लिए चॉकलेट, तो आप कितना पैसा बचेगा, 3x पर स्क्वायर। आप इस भाई साहब को उतार लो यूँ का यूँ, ठीक है, और वीडियो को लाइक दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फिर से वही, ठीक है, यानी 3x स्क्वायर को कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि ये शुरुआत में जो है, शुरुआत में जो संख्या है, शेष फल जो देख रहे हैं ये शुरुआत में ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये आना चाहिए, बाकी ये इसको भार में जाने दो, शुरुआत में ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर को कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि जो है आपका 6x पर क्यूब होगा, बताओ, यानी 2x से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 3 दूना 6 और x पर स्क्वायर, यहाँ पे x, तो यहाँ पे x पर कितना हो गया 3। तो ये भाई सब प्लस में है तो यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे 2x, ठीक है, 2x को 3x से गुना 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका 6x पर क्यूब। फिर 2x को 5 से 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10 माइनस 10x। तो माइनस 10x कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि x पे पावर 1 है तो यहाँ पे भी x पे पावर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस 10x, ठीक है। घात को देख करके बैठाना है, ठीक है, अगर 10x स्क्वायर होता है तो इसके सामने में बैठाते। अब क्या करेंगे दोस्तों बताओ, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी। चलो वीडियो आ रहा है दोस्तों, ठीक है, आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस होगा जबकि यहाँ पे प्लस होगा, तो ये तो कट जाएगा भाई, अब उतरा क्या x पर स्क्वायर, और ये भी कट जाएगा ना, तो उतरा क्या 5 माइनस 5। अब ये कितना टाइम में चलेगा जरा बताना, ठीक है, वीडियो आना चाहिए दोस्तों, ठीक। ये कितना टाइम में चलेगा, देखो ये भाजक में आपका कितना है 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे शेषफल में कितना है 3x स्क्वायर माइनस 5, यानी सेम है ना, तो जब सेम है तो एक बारी में चलेगा, ठीक है, यानी 3x पर स्क्वायर माइनस 5। तो आपका शेषफल कितना होगा दोस्तों बताओ, शेषफल आपका 0, आपका कितना हो गया 0, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये जो बहुपद दे रखा है इसका शून्यक तो ये तो ये है, ठीक है, लेकिन हमको अलग से अन्य शून्य निकालना है, तो अन्य शून्य कहाँ से निकालोगे जरा बताना, अन्य शून्य कहाँ से निकालोगे जरा बताना। तो अन्य शून्य यहाँ से निकालेंगे, ठीक है,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले इसको उतारना, तब इसको उतारना, तब उसके बाद जो बना रहे हैं उसको उतारना। ठीक है, चलो वीडियो आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे कैमरामैन हम ही है, जिसके कारण देखना पड़ता है दोस्तों। अब हमें क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर, ये भाई जो भागफल है इसको हमें क्या करना है, खंड करना है। ठीक है, गुणनखंड यानी शून्यक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी एल्गोरिथम, इस चीज को लिखना है एल्गोरिथम विभाजन, विभाजन के प्रयोग से। ठीक है, पहले इसे क्या करना है, शून्य को लेना है। शून्य में ये प्लस में है तो इसमें अगर x से दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में, जो ये माइनस में है तो x से दिखाएंगे तो ये प्लस में। बाकी इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब 3x स्क्वायर माइनस 5 को ये वाली संख्या से भाग देना है, ये वाले बहुपद से भाग देना है, तो आपका भागफल कितना आ रहा है, भागफल कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस और 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करेंगे। यानी एल्गोरिथम विभाजन यानी ये प्रयोग क्या बताता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, आप लोग को बताए हैं, तो आपका क्या है, भाज्य। अब लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, शेषफल। तो आपका भागफल कितना है दोस्तों, भागफल कितना है, तो यहाँ पे तो अटने वाला नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोग कम अच्छी तरह से उतारने का प्रयास करें। ठीक है, तो भाज्य कितना है, भाज्य आपका ये है, ये वाला। ठीक है, तो क्या है, 3x पर 4 प्लस 6x पर क्यूब माइनस 2x पर स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, आपका भाजक कितना है, भाजक आपका ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो भाजक कितना है, 3x पर स्क्वायर माइनस 5। और भागफल कितना है दोस्तों, भागफल आपका कितना है, x पर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और जो शेषफल है, शेषफल आपका कितना है, 0। ठीक है, शेषफल क्या आ रहा है, 0। अब हमें अन्य शून्य निकालना है, हमें अन्य शून्यांक निकालना है, शून्यांक निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए जो भागफल जो आया है उसे क्या करना है, खंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसका क्या करना है, खंड करना है। ठीक है, तो खंड क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे दोस्तों, ये जो शुरुआत में जो अचर है, ये लास्ट वाले अचर से क्या करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद कितना आ रहा है, 1। बाकी 1 का तो एलसीएम नहीं होता है, तो हमें बीच वाला ऐसा संख्या डिवाइड करना है, 2 भाग में बांटना है, ताकि जोड़ने के बाद बीच वाली संख्या का मान आना चाहिए। जैसे ये यूं का यूं उतार देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लेंगे, x प्लस x लेंगे, ताकि x और x कितना हो गया, 2x, और प्लस में क्या हो गया, 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है जी, हमें कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है, यहाँ पे x प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 ब्रैकेट x प्लस 1। ठीक है, अब देखो दोस्तों, चलो देखते हैं कि वीडियो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो, हाँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये इस बाहर वाला को पहले लेंगे। ठीक है, और सेम जो ब्रैकेट के अंदर में है उसको एक बार लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, इसमें 0 पुट करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 पुट किए, फिर इसे 0 पुट किए, तो यहाँ पे अब x का मान कितना आ रहा है, -1, x का मान -1। ठीक है, चलो वीडियो आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो x का मान -1, x का मान -1। तो यहाँ पे अन्य शून्य क्या होगा, यहाँ पे अन्य शून्यक आपका, चलो थोड़ा सा इसको यहाँ पे नीचे कर देते हैं दोस्तों। तो अन्य शून्यक क्या होगा दोस्तों, अन्य शून्यक -1 और -1 है। ठीक है, क्या जी आप लोग को समझ में आया कि नहीं, जरा बताना कमेंट में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा हम फिर रिवाइजिंग करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किए। ठीक है, अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है,
क्वेश्चन को पढ़ना दोस्तों, यानी 3x पे पावर 4 प्लस 6x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये जो है इतना के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करिए। इसका शून्यक ऑलरेडी क्या है, √5/3 और माइनस √5/3। यदि इसे x से दिखाएंगे तो जो प्लस में है उसको माइनस में दिखाएंगे, जो माइनस में हो वो प्लस में दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्व लिखना है, ठीक है। यानी 3x स्क्वायर यानी जो भी दिया है इसका शून्य क्या है, माइनस √5/3 और माइनस √5/3 है, जो कि ये दिया हुआ है। अब इसे क्या करना, पहले x से इससे कन्वर्ट करना है, इससे भी इसको भी x से कन्वर्ट करना है। अब इसे सॉल्व करना है दोस्तों। सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 आ रहा है। अब ये जितना आया उसको इससे क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है, जो कि हमने यहाँ पे भाग दिए। यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 को इतना से भाग देने पर, जैसे कि यहाँ पे भाग दिए, ठीक है। तो ये भाग देने के बाद जो है शेषफल यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, ठीक है। क्या आ रहा है, 0। तो एक जो है एक रूल यहाँ पे लिखना होगा, एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग से, यानी भाज्य बराबर बताइए। भाज्य बराबर हमने आप लोग को पहले लेक्चर में बताया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। तो ये जो जितना भी है यहाँ पे जो भी भाज्य है, जो भाजक है, जो भागफल है, जो शेषफल है, इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें बैठाना है। बैठाने के बाद जो भागफल जितना आया है उसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, क्योंकि हमें अन्य शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये गुणनखंड करने के बाद कितना आ रहा है, -1 और -2, -1 और -1 ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।